दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहाँ पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आए, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 8 नियम बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप जान और समझ ले तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप गौतम बुद्ध की कहानियों में खो जाए, मैं आप सभी से आग्रह करूंगी आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप कहानी को पूरे अच्छे से ध्यान लगाकर सुन सके। एक बार की बात है, बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उनमें से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका बता सकते हैं आप जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सके, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन के ऊपर करना चाह रहा हूँ, जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना। तभी जाकर के हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल हो चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप वह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को वैसे ही सोचते हैं तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया तो आप खुश हो गए तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान ले और वहीं हम अपने दिमाग में सोचे तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन पाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं।
गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को, उसकी जगह को बदल नहीं सकते। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूँ कि ठंडा के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। यह तो मौसम प्रवृत्ति पर निर्भर करता है जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती है या जो घटनाएं या जो बातें बीत चुकी है, अगर हम उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज़ की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है कोशिश करो उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन उन कर्म कांडों की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जा करके उन्हें वह सारी चीजें लगने लगी जिस चीज की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचार पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है। और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज़ पर अच्छी तरह से अच्छे तरीके से विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना क्या नहीं करना है, किस लिए जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है। और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती है। जिस भी व्यक्ति से आपकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद जहाँ पर होती है दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस सांसारिक, इस भौतिक जीवन में
बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद के, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं? हम सबके मन में यह रहता है कि मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे वह चीज़ करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में बहुत जरूरी है, आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरा साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा ही करे, तो यह सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज़्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज़ उनके बच्चे हासिल करें। वह सारा भार अपने बच्चों पर ला देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चले, वह उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया, वह काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आज़ाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना थोपे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज़्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा। और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे, और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो यह हो जाएगा। यह सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि यह सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी। और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज़्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि पांचवा नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना, वह यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी होते जा रहे हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ है, या जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। अगर मैं यह कहूँ कि यह सामने वाला आम का पेड़ है, इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, या फिर गिलहरी, और या फिर शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा, गुरुवर, इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ पाएंगे। तभी फिर गुरु कहते हैं, तो अगर
या हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अगर वह खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही है? शिष्य ने कहा कि गुरुवर, यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति का काम करने की कला, दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी और कार्य में माहिर होता है। बस हमें इसी को समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तो तुम भी वैसा ही करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल होगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं कि तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में मत इस्तेमाल करना, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुड़ जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लग जाएगा, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करो। भले लाखों लोग तुमसे यह बोले कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर पाओगे, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जान पाओगे। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जान पाएगा। तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को कर पाओगे या नहीं, या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। यह सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम्ही को ही पता होगा। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे, खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे, तो तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचानता ही नहीं, जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं वैसा ही करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने को कहा गया था तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोचे समझे कि अपनी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है, तो सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करनी है। तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर की खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़िए। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का आठवां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी। तो वह सोचेगा क्या? उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है उसको। और जब तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और यह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब वह दे देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। वह हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन
जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके पूर्ण अच्छे तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसीलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर ज़्यादा विचार कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकल कर आएगा। और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी। उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डट कर सामना भी कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात को सुनकर उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के यह 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी साबित होने वाले हैं। वह सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी डर ही है जो इंसान को अपने लक्ष्य से भटकाता है और उसको हर समय दुख देता रहता है। इसी डर को एक विद्या से पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य और विद्या के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, अपने डर को ताकत में बदलो। भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह ज्यादातर समय नेगेटिव ही सोचता रहता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए यह सोचने की जगह वह यह सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन भर डर डर के जीते रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संशय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। यह कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पर से आगे बढ़ने लगे। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के यह सब तो लकड़हारा को कुछ समझ में नहीं आए। वह सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप जाता है। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आई एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लग रहा था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ नहीं सुनाई दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब हो गए। तुम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वह क्षमता दिखाई देने लगती या फिर वह क्षमता देखने को मिलती
जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है, उसी समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वह तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज़्यादा होती है। साधारण जीवन में इतनी तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। यह ताकत या कहे कि शरीर की क्षमता भी देखने को मिलती है जब हमारा मन डर में होता है। किसी डरावनी स्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वह तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता एकदम से तेज हो जाती है, दृष्टि एक तक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है और जैसे जैसे वह डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम शुभ अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारा से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वह साधारण याद करने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि यह सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को यह सोचना चाहिए कि वह अपने डर को ताकत में कैसे बना सकता है। जिस प्रकार से सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले, इसके लिए कोई उपाय बताए। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना पड़ा और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, ना उसकी दहाड़ सुनाई दी, मतलब दूर दूर तक कोई संदेश नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक दर्पण सा आ गया था। अब तुम्हारे मन में उठने वाला एक एक चीज को इस डर से अनुभूति होने लगेगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना आ जाए। यह शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारे विषय की कल्पना है। इसी प्रकार तो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी डर के कारण वह अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है वह सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय या फिर फैसला जो आधी मन से लिए जाते हैं मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देता। लेकिन यह भी सत्य है कि मन के डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता है, वह आपकी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा यह सोचते रहते हैं हमें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो यह उसके नियंत्रण के पार की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई क्या कर सकता है? जो घटनाएं इंसान की पहुंच के बाहर होती है वह उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है
और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए बने हैं, वो यह भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करती है। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज को अपने लिए सकारात्मक तरीके से यूज करता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य भांग गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर देता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं। सबसे पहले उपाय अपने विचारों का निरीक्षण करना। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वह भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह निर्धन बातों के बारे में सोचने लगता है और वह बेकार के विचारों से तो परेशान करता ही है, साथ ही साथ उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करता है। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो मृतक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ और जो सार्थक विचार है उनको गहराई से सोचना शुरू करो, तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारे उलझन के उपाय मिलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे यह डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो यह जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। यह तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करोगे। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए यह झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वह अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वह जीवन भर उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता ही है और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है और जितना ही आप अपने डर को छिपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। यह सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले यह समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियां अनशील हो जाती है। तुम्हारी सांसें अटक जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसीलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उसे डर को महसूस कर पाता है और वही सारा डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर इस प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वह
सही निर्णय लेकर उस स्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारी होता है, वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, तो आपके जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमय किताब की तरह बना रहेगा, तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना। इसी सोच को लेकर सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दर्शकों, अब चलिए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी गौतम बुद्ध की कहानी शुरू करते हैं। उत्तरी भारत का एक शहर श्रावस्ती, वह शहर भगवान बुद्ध के लिए एक महान संसाधन केंद्र था। बहुत से लोग वहां ध्यान करने के लिए रुकते थे और धर्म का व्याख्यान सुनते थे। इन व्याख्यान को सुनने के लिए एक युवक रोज शाम को धार्मिक चर्चा के लिए आते थे। यह काम वर्षों से चल रहा था। वे नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। कुछ वर्षों के बाद एक बार वह युवक व्याख्यान के लिए सब लोगों से पहले आया। तब बुद्ध अकेले बैठे थे। फिर वह बुद्ध से मिला और बोला, गुरुवर, एक सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मेरे मन में संदेह पैदा कर रहा है। तब भगवान बुद्ध ने बोला, धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार का संशय व्यर्थ है, उसे दूर करें। आपके पास क्या सवाल है? गुरुवर, यहाँ मैं आपके व्याख्यान में कई वर्षों से आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास अनेक साधु भिक्षु या और बड़ी संख्या में सामान्य सांसारिक स्त्री पुरुष आते हैं। मैं उन्हें सालों से देख रहा हूँ। कुछ साधक ने इस रास्ते पर बहुत प्रगति की है। मैं स्वयं देखा कि उनमें से कुछ को निर्वाण की भी अनुभूति हो गई। हालांकि कुछ लोगों को निर्वाण का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। और गुरुवर, साथ ही मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं और मैं उनमें से शामिल हूँ। इनमें से कुछ तो काफी जर्जर नजर आ रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं बदला है या बदलाव के कोई संकेत नहीं है। गुरुवर, ऐसा क्यों हो रहा है? आप जैसे शक्तिशाली निर्वाण साक्षात्कारी दयाल संत को उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग क्यों नहीं करते? महापुरुष भगवान बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? आपका मूल गांव कौन सा है? गुरुवर, मैं इस कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में रहता हूँ। कि तुम इस क्षेत्र के निवासी हो? तो तुम मूल रूप से कहाँ के हो? भगवान बुद्ध ने युवक को पूछा। गुरुवर, मैं मूल रूप से मगध देश की राजधानी राजगिरी का रहने वाला हूँ। तो क्या तुमने राजगिरी से नाता तोड़ लिया है? नहीं गुरुवर, यहाँ मेरे कई रिश्तेदार हैं। वहाँ मेरे दोस्त और परिवार वाले वाहन करते हैं और मेरा बिजनेस भी वही है। तो निश्चित रूप से अक्सर श्रावस्ती से राजगिरी जाते होंगे। हाँ गुरुवर, इस साल में कई बार राजगिरी गया हूँ और श्रावस्ती को लौटता हूँ। कई बार एक ही रास्ते से जाकर आपको इस रास्ते का जब ध्यान होगा और आप यहाँ से राजगिरी का रास्ता अच्छी तरह से जानते होंगे। हाँ गुरुवर, मैं अगर अपनी आंखें बंद करके भी इस मार्ग से जाऊंगा तो पूरा मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हूँ। सभी दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि मुझे राजगिरी की सड़क का पूरा ज्ञान है। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब यह लोग राजगिरी जाना चाहते हैं तो वे आपसे इस मार्ग के बारे में तो पूछते होंगे। क्या तुम उनसे उस मार्ग के बारे में बातें छुपाते हो? क्यों साफ साफ रास्ता बताते हो ताकि वे समझ सके? क्या यह संभव है गुरुवर? मैं उसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि पूर्व की ओर चलना शुरू करें और गया पहुँचने के लिए आगे बढ़े, और यह भी कि आप बहुत ही सरल और समझने की योग्य शब्दों में राजगिरी जाने के बारे में बताते होंगे। यह सब सच बताने के बाद सब लोग राजगिरी बहुत आसानी से पहुंचते होंगे। भगवान बुद्ध बोले, गुरुवर, कहना थोड़ा कठिन है। जो लोग आदि से अंत तक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैसा कि मैं उन्हें बताया हूँ, वे राजगिरी तक पहुँच सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ।
युवा सज्जन, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि मैं यहाँ से निर्वाण को हो गया हूँ। मैं मार्ग को भली भांति जानता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि निर्वाण और मुक्ति तक पहुँचाने का मार्ग क्या है, तो उनसे क्या छुपाना। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, यही तरीका है। अगर कोई सिर्फ अपना सिर हिलाता है और कहता है बहुत बढ़िया है, बहुत ही फायदेमंद है, तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसी पर एकदम भी नहीं चलूँगा, इस पर चलने में परेशानी नहीं होगी, तो ऐसे लोग इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस अंतिम लक्ष्य तक किसी को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकता। कोई किसी को अपने कंधों पर बिठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता है। बड़े प्रेम और करुणा से कोई कह सकता है, हाँ यही मार्ग है, और इस प्रकार से मैं इस पथ पर चला, आप भी इस पथ पर चलिए, इसका पालन करें और आप निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को इस मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर एक कदम उठाते हैं वे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब होते हैं। जो लोग इस रास्ते पर 10 कदम आगे बढ़ाते हैं वे लक्ष्य के 10 कदम करीब होते हैं। जो इस पूरे रास्ते पर चलते हैं वे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा, आपको किसी की कृपा नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध बोले, पीड़ा का स्रोत हमारे भीतर है, सबके भीतर है। जब हमें अपने बारे में सच्चा ज्ञान हो जाता है तो दुखों की समस्या का समाधान भी हमारी दृष्टि में आ जाता है। इसलिए सभी मुनिवर हमें स्वयं को समझने की सलाह देते हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपने वास्तविक रूप को समझने की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके बिना हम कभी भी अपनी दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के महत्व, अपनी विशिष्टता के प्रति आश्वस्त रहता है, लेकिन यह आत्मज्ञान सदा ही है। आप वास्तव में अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति का अध्ययन करके मानव अस्तित्व की खोज की। सभी पूर्व अभ्यासन उन्होंने आत्मा अनुसंधान किया, अपने भीतर के सत्य को खोजा। तब उन्होंने महसूस किया कि हर कोई भौतिक है। जीव 5 भागों में बटा है, उनमें से 4 मस्तिष्क है और एक भौतिक पदार्थ रूप है। पहले हम भौतिक पक्ष से शुरू करते हैं। यह हमारा एक बहुत ही स्वाभाविक और मूर्ति वाला हिस्सा है। यह किसी भी इंद्रिय अंगों को त्वरित प्रदान करता है। सुख के पद के अंतिम लक्ष्य की ओर खुद को ही उस पद पर चलना होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाली जितनी भी मोटिवेशनल कहानियां हो सबसे पहले आप सुन सके। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास गया और बोला, मुनिवर, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। आलस्य नाम की बीमारी दिन ब दिन मुझ पर हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपना आलस्य त्याग कर मेहनती और सुखी जीवन जी सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जिंदगी जीना नहीं बल्कि बिताना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं तो बस वही जी रहा हूँ जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ हमें ले जाती है। मैं उसी रास्ते पर जाता हूँ, लेकिन ऋषि मुझे वह रास्ता बताए जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य हमारे जीवन में आता है सिर्फ 3 कारणों से। पहला कारण है बड़े लक्ष्य का अभाव। दूसरा कारण है अपने शरीर और दिमाग को न समझ पाना। तीसरा कारण आलस्य और बेकार लोगों के संगति में रहना। आलसी व्यक्ति ने कहा, ऋषि कृपया इन बातों को विस्तार से समझाएं। ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी नहीं जा सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को हमेशा प्रेरित और कार्यशील बनाए रखता है। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है तो यह मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि कार्य करने का है। लेकिन लक्ष्य आपको उत्साह या निराशा के क्षणों में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य उत्साह और निराशा के क्षणों में बनाए जाते हैं तब ये स्थितियां समाप्त होती ही वह कमजोर हो जाता है। लक्ष्य का निर्धारण सदैव बहुत शांतिपूर्ण और विचारशील परिस्थितियों में करना चाहिए।
वह लक्ष्य आपकी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य को बनाने के पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए कि आप वह काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण होना चाहिए। वह शक्ति होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक वापस ले आएगी। अगर आपका लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचने मात्र से उत्साह और आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आपका लक्ष्य आपके आलस्य को खत्म कर देगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है लेकिन फिर भी वह आलसी है। उनके जीवन में आलस्य का कारण यह है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है और यह हमेशा हमारे साथ खेलता रहता है। यह कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, ना तो उस काम का विरोध करता है और ना ही उस काम को करने की कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जैसे कि यदि आप उससे कहेंगे कि पढ़ाई करो तो वह कहेगा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाई करेंगे। यदि आप उसे ध्यान करने के लिए कहेंगे तो वह कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह में होता है। कल सुबह जल्दी उठेंगे और ध्यान करेंगे, और फिर आप सुबह में नहीं उठेंगे, ना ही आप कभी ध्यान कर पाएंगे। अगर आप अपने मन से कहें कि मुझे पैसा कमाना है तो वह कहेगा, क्या पैसा कमाना इतना आसान है? अगर यह इतना आसान होता तो आज हर व्यक्ति अमीर होता। उस आदमी ने कहा, ऋषि फिर क्या उपाय है मन की इस चालाकी पर नियंत्रण पाने का? तो ऋषि ने कहा, इस मन के साथ वही करो जो यह तुम्हारे साथ कर रहा है। जब तुम्हारा मन तुमसे कहता है कि थोड़ी देर आराम करो, जब तुम काम करोगे तब तुम तुरंत उसे बताओ कि थोड़ी देर के लिए क्यों, हम लंबे समय तक आराम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे खत्म करते हैं। जब आपका स्वादिष्ट खाने का मन करे तो हम कल से व्यायाम करेंगे। ऐसा आते ही आप ये सोचो तो तुरंत उसे बताएं, ना केवल स्वादिष्ट बल्कि बहुत स्वादिष्ट खाना खाएंगे, लेकिन आज से व्यायाम शुरू तो करें। कुल मिलाकर आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना होगा, क्योंकि यह आपको बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं अपने दिमाग को कब तक बेवकूफ बना सकता हूँ? ऋषि ने कहा, जब तक आप रखना नहीं चाहते, इसे अपने जीवन से बाहर निकालो। ऋषि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, अन्यथा यह तुम्हें मूर्ख बनाता रहेगा। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर कभी कभी मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं इसे कल से ही करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन जब अगला दिन आता है तो मैं उस काम को फिर से टाल देता हूँ। सुबह सोचता हूँ कि पूरा दिन हो गया, दोपहर में काम करूँगा। जब दोपहर हो जाती है तो सोचता हूँ कि शाम को करूँगा, फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूँ और फिर मैं पछताता रहता हूँ। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोस रहा हूँ और फिर अगले दिन वही होता है, फिर अगले दिन भी वही होता है और यह चक्र चलता रहता है और मैं अपने समय का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाता। ऋषि ने कहा कि यह समय को व्यवस्थित करने की बात नहीं है, यह सब मन को व्यवस्थित करने की बात है। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो जाता तब तक आप भी समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपके लिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और यह संभव है ध्यान से, अपने विचारों की जागरूकता से। दोस्तों, ऋषि ने उस आलसी व्यक्ति से ठीक ही कहा था कि अपने मन को व्यवस्थित किए बिना हम अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते। और इस विषय पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई है जिसका नाम माइंड मैनेजमेंट है, ना कि टाइम मैनेजमेंट। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम को करने की इच्छा तो होती है और वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन फिर हमारा शरीर में आलस्य आ जाता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम वह काम कर सके। अगर हम उस काम को शुरू करते हैं तो बहुत जल्द हमारा शरीर थक जाता है। तो या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं या फिर अगर उस काम को करते हैं तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता है। ऋषि ने कहा कि आप अपने मन को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को कैसे मूर्ख बना सकते हैं? शरीर आपकी ऊर्जा से चलता है और वह ऊर्जा भोजन से आती है। लेकिन यदि आप इस तरह से भोजन करते हैं जिसमें स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, तो आपके शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी?
आपका शरीर पूरे दिन आलसी रहेगा, ऊर्जा रहित रहेगा। भोजन से हमारा मतलब है कि जो हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे स्वीकार करने से हमारे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आप ऐसा भोजन करें जो आपके शरीर को ऊर्जा से भर दे, आलस्य से नहीं। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे यह तो समझ आ गया कि किस प्रकार का भोजन हमें आलसी बनाता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए। बुरी संगति हमें कितना आलसी बना सकता है। ऋषि ने कहा कि किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वह किस तरह के लोगों के साथ अपना जीवन बिताता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों और वातावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जरूरी है कि आपके दोस्त आलसी स्वभाव के ना हो। क्या उनमें काम टालने की प्रवृत्ति होती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो देर सवेर आप आलसी हो ही जाएंगे। आप भी काम टालना सीख जाएंगे, क्योंकि अच्छी आदतों की तुलना में बुरी आदतें लोगों को अधिक आसानी से आकर्षित करती है और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए आपको अपने आसपास के आलसी लोगों के स्वभाव के प्रति सचेत रहना होगा और आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो वास्तव में आलसी है। यदि आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप आलसी ही हो जाएंगे। यदि आप ऊर्जावान लोगों की संगति में रहेंगे तो आप ऊर्जावान बन जाएंगे और फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसलिए मेहनती और ऊर्जावान लोगों के साथ रहे, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डालें। उस व्यक्ति ने कहा, ऋषि, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूं? ऋषि ने कहा कि एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें। इसे बनाने के पीछे भी कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। तो अपने दिमाग को धोखा ना दे, बल्कि उसे बेवकूफ बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही आप उसे बेवकूफ बनाना बंद कर दोगे या आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देगा। फिर अपने शरीर का ख्याल रखें कि आप कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं। हल्का खाना खाने की अधिक कोशिश करें, क्योंकि हमारा शरीर भोजन पचाने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देता है, जिससे अन्य काम करने के लिए कम ऊर्जा बचती है और तब हमें सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। अपने आहार में आसानी से पचने योग्य और ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फिर अपने सोने और जागने का समय निश्चित कर लें। यह आपको अधिक अनुशासित बनाएगा। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और ध्यान के लिए समय निकालें। किसी भी काम को खत्म करने के लिए एक समय भी तय कर लें। इससे आपका मस्तिष्क उतने ही समय तक काम करने के लिए प्रेरित रहेगा, ताकि आप कोई भी काम समय पर पूरा कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कामचोर और आलसी लोगों का साथ छोड़ दें। खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दें। यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं तो आपके जीवन से आलस्य पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यह सभी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, ऋषि, आलस्य से छुटकारा पाना बहुत आसान है। ऋषि ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह केवल आपके लिए आसान है। आपका यह मन आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। इसके बारे में आपको जागरूक रहना होगा, और जागरूकता उन लोगों के साथ रहने से आती है जो जागरूक है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपना आलस्य दूर करने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। साधु ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। सही समय का इंतजार करना भी दिमाग की एक चाल है। तो दोस्तों, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या क्या आप इसे सही समय पर बनाने के लिए दृढ़ हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप यह वीडियो उन सारे दोस्तों, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लाइफ में बहुत आलसी है, जो कभी लक्ष्य बनाते नहीं और उसे पूरा भी नहीं करते हैं। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।